In your exam CAPF AC 2022, you have less than 4 weeks. Many of you asked about time management. One during exam and another is till exam. अब आपके एग्जाम में लेस देन 4 वीक्स है तो आपको क्या करना है? टाइम को दो तरीके से एक समझ सकते हैं। अब एक हम ऐसे समझे कि 1 मंथ से कम है, एक समझे कि यस अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 वीक्स है, एक हम ये समझें कि अभी भी हमारे पास 25+ डेज हैं। ठीक है, एक हम समझें आवर्स में कि हमारे पास 250 आवर्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, 250 आवर्स इन द सेंस कि ऐसा नहीं, आपका इफेक्टिव आवर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। सपोज आप डेली मान करके चलो कि 10 आवर्स पढ़ रहे हो। ओके, 10 आवर्स पढ़ रहे हो, तब भी अभी आपके पास 250 आवर्स है। तो अभी एक तरह से ये आवर्स में मान करके चलो। दूसरी चीज है कि अभी हम पहले सो टिल एग्जाम तक पहले बात करते हैं, और उसके बाद जो आपका है कि ड्यूरिंग एग्जाम, ये मैं बाद में बात करूंगा। अभी जो भी आपके डेट बचे हुए हैं, जितने भी डेट आज आप बचे हुए हैं, आज देखो आज आपके 11th है, तो अब इस मंथ में, जुलाई मंथ में आपके पास 20 डेज हैं, और 6 डेज जो है नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त में है, तो टोटल 26 डेज। तो अब इसको 10 आवर्स में करो तो 260 आवर्स। 10 आवर्स एटलीस्ट अब आप डेली पढ़ोगे, ये मैं मानूं। हाँ, एक्सेप्शंस वो हैं जैसे जो वर्किंग है, कुछ वर्किंग है उनको 5 आवर्स ही मिल रहा है, तो बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि जो 10 आवर्स नहीं पढ़ेंगे वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। इनफैक्ट अभी भी जो बचा हुआ है 2 आवर्स भी डेली पढ़ेंगे तो उनका होगा, जिनका प्रिपरेशन अच्छा है। तो एक जो फॉर्मूला होता है ना कि एक पर लागू ये नहीं होता है कि आप कितना टाइम दोगे। ये ध्यान रखो कि आप किस कंडीशन में हो। आपकी कंडीशन यदि अच्छी है तो आप 5 आवर्स भी डेली करोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो फुल फ्लेज टाइम दे रहे हो, मैं इनके संबंध में बता रहा हूं कि जो फुल फ्लेज टाइम दे रहे हो और वो 10 आवर्स डेली एटलीस्ट दोगे, तो आपके पास 260 आवर्स होता है। अब आप अपने आप से पूछो कि हमारी कंडीशन किस पेपर में अच्छी है और या कौन सा कंपोनेंट में अच्छा है। अब पेपर 1 है तो पेपर 1 में भी आपके कई कंपोनेंट है। सपोज आपका हिस्ट्री सही है तो हिस्ट्री पे लिटिल कम टाइम देंगे, ज्योग्राफी आपका सही है ज्योग्राफी पे लिटिल कम टाइम देंगे, और जो साइंस आपका अच्छा है तो साइंस पे लिटिल कम टाइम देंगे। ये चीज आपको डिटरमाइन करना है कि हमें कौन कौन सा कंपोनेंट है, उस पर कितना टाइम देना है, डिपेंडिंग ऑन। यदि अभी आपको फोकस करना है अधिक तो क्या करना है कि मैं समझता हूं जो भी आप टाइम लगाते हो उसमें से अभी आप जो टाइम है एक तरह से उसको इस ढंग से डिवाइड करो कि 60% जो टाइम हो एक तरह से रिवीजन, जो कंटेंट है वो उसमें दो, और प्लस आप उन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने पे टाइम दो। तो क्वेश्चन प्लस रिवीजन, इस पे आप 60% दो। अब उसके बाद जो कुछ कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे अच्छा ये वाला कंपोनेंट जो है वो थोड़ा दिक्कत लग रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा वर्क कर लिए, उसके ऊपर वर्क कर लिए। लेकिन अधिक से अधिक आप टाइम दो अपना रिवीजन और क्वेश्चन सोल्विंग पे। एक चीज ध्यान रखो कि जो मैं मानूं यदि कि आपका दोनों पेपर एवरेज है, तो इस समय जो 1 मंथ से कम है तो लिटिल एक्स्ट्रा टाइम पेपर 1 में दो। दिस इज ट्रू। यदि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एवरेज है तो लिटिल मोर फोकस आपको पेपर 1 पे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, पेपर 1 जो है 250 मार्क्स का है, और ये कंपोनेंट में आपको अधिक मार्क्स लाने हैं। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस एवरीवेयर होते हैं कि जो कि जिनका पेपर 2 बहुत अच्छा, आप जस्ट इमेजिन करो कि पेपर 2 में आपके आप बहुत अच्छा करोगे, एक्सेलेंट सपोज करोगे, तो आप 110, 115, 120 जो भी है आप मार्क्स लाओगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें एनर्जी पेपर 1 में लगाओगे तो ये आपका 150, 155, ये मार्क्स आपके आएंगे, ये आपका लायन शेयर होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर करोगे, लेकिन इसमें आप कंपेरेटिवली ज्यादा मार्क्स बढ़ा सकते हो। इसमें एक सर्टेन टाइम बाद, सर्टेन जब लेवल पहुंच जाता है, उसके बाद जो मार्क्स इंक्रीज करना चैलेंजिंग होता है। दिस इज ट्रू।
लेकिन हाँ, अब जिनकी स्थिति खराब है कि जो लिख नहीं पा रहे हो प्रॉपर तरीका से, तो वो एटलीस्ट है कि आप कुछ टेस्ट लिखो, फ्यू टेस्ट लिखो। अभी सपोज मैंने बोला 26 डेज है, तो उन 26 डेज में आप एटलीस्ट जो है पेपर को लिखो। कितने पेपर लिखोगे ये नॉर्मली डिपेंड करता है कि यदि आपने एक भी पेपर नहीं लिखा है तो मैं समझता हूं कि आपको 4 to 5 पेपर लिखने चाहिए, यदि एक भी पेपर नहीं लिखा है। अब किसी को है कि ऑलरेडी रेगुलर इंटरवल पर लिख रहे हो, तो अब रिमेनिंग टाइम में 2 पेपर्स भी लिखोगे तब भी आपका काम चलेगा, 3 पेपर्स लिखोगे तब भी, या कोई रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे लिख रहे हो तो अब एक पेपर भी लिखोगे। और लेकिन किसी ने एक भी पेपर नहीं लिखा है तो एटलीस्ट 4, 5, 6 जो भी है पेपर जरूर लिखो। और ये जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आप किसी को भी पकड़ो, किसी भी फैमिली फ्रेंड्स यदि हैं उसे, और उनसे चेक कराओ, और यदि नहीं है तो आप पेड टेस्ट लिखते हो तो ऑब्वियसली है मैं चेक करता हूँ। आप हेजिटेट मत करो चीजों को, जो भी जैसे कोई हेल्प किसी से मांगना होता है तो आप उनसे बोलो। जैसे सीधी सी चीज है, मैंने जैसे बोला कि मेरे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है कि मैं सबका चेक कर सकूं, सबको कर सकूं। इनफैक्ट पेड वाले में भी मैं इस समय सबको नहीं कर सकता हूं कि मैं लिमिटेड कैंडिडेट को ही लेता हूं जितना हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल जो है बहुत सारी चीजों के कारण ये पैक रहता है। तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने से देखो कि आप कितना टाइम दे सकते हो। 5 आवर्स दे सकते हो, 10 आवर्स दे सकते हो, 12 आवर्स दे सकते हो। ओके, ये ध्यान रखो, उस अनुसार आप वर्क करो। पेपर 1 यदि अच्छा है तो पेपर 1 पे कम टाइम दो, पेपर 2 यदि अच्छा है तो आप पेपर 2 पे कम टाइम दो। जी, जो अच्छा है उसमें लिटिल कम टाइम दो, और जो आपको खराब है उसमें लिटिल एक्स्ट्रा टाइम दो। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट है, साइंस, साइंस आपके पास लायन शेयर है, 28, 29, 30 क्वेश्चन अभी के रेट में आ रहे हैं। इस वजह से ना कुछ क्वेश्चन इस वजह से भी बढ़ा है कि देखो मैथ में और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग क्वांट मिला करके 20 क्वेश्चन पहले फिक्स रहते थे 29 तक, 2019 तक, 2019 तक आपके 20, अभी इधर है कुछ क्वेश्चन इसमें कम कर दिए, कुछ साइंस में अब न्यूमेरिकल बढ़ा दिए, तो 28, 29, 30 लास्ट 3 इयर्स का हम यदि क्वेश्चन देखते हैं तो आप इसको है, इसको अभी भी आपको जो भी लगता है कि हमारे पास अब बहुत कम टाइम है, फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि जो साइंस का पोर्शन है तो 9th और 10th एनसीईआरटी जो है उसको 2 बार अभी भी पढ़ो। 2 बार आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है अब आप शुरू से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है ना, आप कई बार उसको पढ़ चुके हो 2 टाइम्स। या फिर लूसेंट का जो है, लूसेंट वाला पार्ट जो है वो उसको आप ये अभी करो, 1 बार 2 बार लूसेंट वाला जो जीके वाला जो आता है जिसमें सारा सब्जेक्ट रहता है, उसका साइंस वाला पोर्शन को आप 2-3 बार उसको पढ़ सकते हो। हिस्ट्री, हिस्ट्री जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3 है, तो टोटल कितने 15 चैप्टर आपके हैं, 15 चैप्टर, आप 2 दिन में इसको कवर कर सकते हो, तो इसको 2 बार, 1 बार 2 बार इसको करो। ओके, पॉलिटी है, पॉलिटी में ठीक है, आपके जो पॉलिटी में अब जो मैं समझता हूं कि पॉलिटी में आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाओ। अभी अब जो टारगेट आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन डेली से डेली जितना, इनफैक्ट एक बात मैं फ्रैंकली बता दूं कि बुक यदि है तो सिर्फ अभी मान के चलो कि साइंस का सिर्फ पढ़ लेते हो, सिर्फ साइंस का पढ़ लो, अभी साइंस का कई बार पढ़ लो, और बाकी इनफैक्ट मैं बता रहा हूं बुक को अब कम पढ़ने पर ध्यान दो। अपने जो नोट्स हैं, जो छोटे छोटे नोट्स मैं बनाने के लिए बोलता था, तो छोटे छोटे नोट्स हैं उनको पढ़ो, और नोट्स को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम, और क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट 100 क्वेश्चन का आपका टारगेट डेली होना चाहिए, 100 क्वेश्चन डेली, चाहे जहां से भी हो। अब जहां से का मतलब नहीं है कि अननेसेसरी एग्जाम से, जो यूपीएससी एंड रिलेटेड एग्जाम है, यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, आपका एग्जाम या रिलेटेड एग्जाम, इसका कोई भी 100 क्वेश्चन डेली करो, या कहीं कोई सेट कहीं से भी मिलता है, आप 100 क्वेश्चन डेली 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 बेसिस पे ये करो। ओके, सो दैट शुड बी योर टारगेट। ओके, अब पेपर 2 में स्पेसिफिकली जैसे आता है, कुछ लोग का ये होता है कि सर हम पेपर 2 में जो है वो टाइमली पेपर नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। अब पेपर 2 का देखो क्या है, आपके पास 4 ऐसे, यानी 4 into 20 मार्क्स। ओके, ऐसे रिपोर्ट आपके 2 into 10 मार्क्स, आर्गुमेंट 2 into 20 मार्क्स, 1 प्रेसी 15 मार्क्स, 1 आपका आरसी 20 मार्क्स, प्लस ग्रामर 25 मार्क्स के। एक चीज देखो, आपकी जो टाइमिंग है
वो और मार्क्स है, इनफैक्ट मार्क्स आपके कितने हैं, 200 हैं, टाइम आपके पास 180, मींस एवरी 20 मार्क्स पे आपको 18 मिनट्स मिलता है, ये चीज ध्यान रखो। अब सपोज ऐसे ऐसे में आपके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी है कि आप 6 में से 4 को ही लिखना है, यानी कि 2 ऐसे को एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, सो आप ये क्या करो कि ऐसे में आप एक तरह से देखा जाए तो 18 मिनट्स इंटू 4, आपके पास 72 मिनट्स है ऐसे में, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 18 इंटू 4 है, तो यदि आपका ये वाला पार्ट स्ट्रांग है तो इसको कोशिश करो कि आप एवरी ऐसे को अभी ट्राई करो अपने लेवल पर 15 मिनट्स में पहुंचने का। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है आपका 5 नंबर का ना बने, 10 नंबर का ना बने, तो इसमें से आप कोशिश करो अपना ऐसे, क्योंकि ऐसे आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, इनफैक्ट चाहो इन द सेंस कि जो आपने अपना चॉइस डाला है, आपने जो फॉर्म भरना वक्त जो चॉइस डाला है उसी अनुसार लिखोगे, ठीक है। तो अब 15 ये 60 मिनट्स में करने का कोशिश करो। 4 ऐसे, 4 ऐसे का मतलब क्या है, इनफैक्ट देखा जाए तो 1200 वर्ड्स है, तो 1200 वर्ड्स को आप कोशिश करो 60 मिनट, लेकिन मैक्सिमम आप 72 मिनट्स लगा सकते हो, या मैक्स मैक्स टू मैक्स 75 मिनट्स लगा सकते हो। ओके, अब कुछ कैंडिडेट का प्रॉब्लम क्या होता है, आर्गुमेंट राइटिंग वाला में प्रॉब्लम होता है कि आर्गुमेंट राइटिंग में लगता है उनको कि हम काउंटर आर्गुमेंट डेवलप करने में बहुत टाइम लगते हैं। इसका कारण क्या हो रहा है कि आप सबसे पहले है कि प्रैक्टिस नहीं करते हो, रियल लाइफ में प्रैक्टिस अभी जो अभी चल रहा है, तो पहले से प्रैक्टिस करो ना। अभी आप जितने टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको कंप्रीहेंड करने की कोशिश करो। एन नंबर ऑफ टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस ईयर जितने आए हुए हैं वो सारे को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उनको देखो, उनको मल्टीपल टाइम, मैं चलो इस वीडियो के लिंक में भी सारे जो क्वेश्चंस ऐसे का हो, आर्गुमेंट का हो, रिपोर्ट का है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उनको आप देखो। एटलीस्ट समझ आपके पास सारे क्वेश्चन की रहेगी तो आपको कंप्रीहेंड करने में आसान होगा, क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करना सीखो। अब सपोज आरसी है और प्रेसी है, देखो प्रेसी वगैरह है, एक चीज मानो, प्रेसी 15 मार्क्स का है, अननेसेसरी बहुत अधिक टाइम देने का कोशिश ना करो। कुछ कैंडिडेट अभी जैसे जो एक्चुअल में टेस्ट हमारे पास लिख रहे हैं, उन्होंने भी कभी बोला कि सर 25 to 30 मिनट्स लग जा रहा। ठीक है डियर, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में वो चीज नहीं कर सकते हो। देखो इसमें क्या करोगे, इसमें अभी भी ये करने का कि ये 15 मार्क्स का है, आप परफेक्ट भी लिखोगे तो 10-11 मार्क्स, मान के चलो 10 मार्क्स मिलेगा, एकदम परफेक्ट लिखोगे, लेकिन उसके चलते आप इतना टाइम मत किल करो, उसको एक बार अंडरस्टैंडिंग करो, ग्रास्प करो, कोर आइडिया को अंडरलाइन करो कि ये हमको शामिल करना है, बाकी सेंटेंस बना दो। और इसमें बिलीव मी टाइम लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा खराब लिखोगे 2 मार्क्स कम मिलेगा, उसको टॉलरेट कर सकते हो, लेकिन ऐसे और आर्गुमेंट ये सब में आपको टाइम जो है वो उसमें देना है, और ताकि उसको कर सको। अब यदि हम अभी देखें कि जो आपके टाइम लग रहे हैं, तो उसमें क्या करो कि एक तो इंडिविजुअली आप लिखने का उसको कोशिश करो कि हम, हाँ ये टॉपिक है, हमको 2 टॉपिक लेना है, उस 2 टॉपिक में वॉच ये लगा दो अपना कि टाइमर लगा दो कि हाँ इतना हमारा चल रहा है, और उसको उस अनुसार टाइम देने का ये करो कि टाइम लो। और उस समय अननेसेसरी चीज को मत सोचो कि डिफरेंट चीज को सोच रहे हैं और ये करके, जस्ट उस पोर्शन को करना है, उस पोर्शन पर वर्क करो, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा ना, चीजें आसान हो जाएगी, अननेसेसरी चीजों को बॉदर ही नहीं करना, जस्ट जिस टाइम में जिसको सोल्व कर रहे हो उस पोर्शन पे ध्यान दो। ओके, और कोर आइडिया पे आप ध्यान दो किसी भी चीज में, कोर आइडिया चाहे वो ऐसे हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो, या फिर प्रेसी हो या आरसी हो, कोर आइडिया को जब पकड़ोगे ना तो टाइम आपका सेव होगा। फिर देखो एक टाइम आपका सेव करने का तरीका है कि ऐसे है, ऐसे में मैंने बोला 10 to 15 थीम है, उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अपना तैयार करके रखो, वो आपका टाइम सेव कर देगा, ठीक है। अब आर्गुमेंट वगैरह में है कि आप उसको बना के नहीं रख सकते हो, लेकिन जो ऐसे वगैरह वाला कुछ जो कंपोनेंट है उस चीज को आप यूज कर सकते हो यदि उस ढंग का कोई आया। लेकिन ऐसे में एटलीस्ट थीम वाइज इन द सेंस कि वुमेन पे इशू है, कोई एग्रीकल्चर पे इशू है, हमारे फार्मर पे इशू है, हमारे गवर्नर पर वगैरह सपोज है, इंटरनेशनल रिलेशन है, या फिर इंडिया का वॉर प्रिपेयर्डनेस है, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर से संबंधित उस टाइप का कुछ है, तो उसमें रेडीमेड आप कुछ चीजें कंपोनेंट तैयार करके रखो, उसको जो है आप दे सकते हो। ओके, ये चीजें है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्चुअल एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे ही आता है, मैं समझता हूं कि यदि आपके पास पेपर मिला
तो बेटर है ना कि आप ऐसे को पहले सबसे पहले सेलेक्ट कर लो और ऐसे को लिख डालो सेलेक्ट करके। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि ऐसे आपके पास 4 ऐसे है और इसमें तो आपका लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। तो 4 ऐसे को जितना जल्दी हो सके उसको लिख दो। तो आपके पास क्या है 4 इंटू ये आपका 80 मार्क्स का हो गया। और बिलीव मी, यदि आपका सपोज इंग्लिश खराब है, आप हिंदी में लिख रहे हो, तो मेक श्योर कि इसमें से 40 मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करो कम से कम, ठीक है ना? तो ये आपका ये। फिर आप उसमें है आर्गुमेंट का टॉपिक पकड़ो, फिर आप है उसमें रिपोर्ट का टॉपिक पकड़ो। ये अब एक डिफरेंस आप लोग में रिपोर्ट और ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको अपना इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी प्रेजेंट करता पड़ता है। तो वो एक तरह से ऐसे में आपका अपना बहुत सारा आइडिया देना पड़ता है। लेकिन रिपोर्ट में ऐसा जो थिंग्स है उसको प्रेजेंट करो विदाउट अपने आइडिया बहुत ज्यादा दिए हुए और सॉल्यूशन टाइप का प्रोवाइड किए हुए। ओके, तो ये करो। फिर उसके बाद आप आरसी कर लो। आरसी अब बीच में है या फिर इनके बाद जो है आप ग्रामर कर सकते हो। देखो ग्रामर में क्या है ना कि जो आपको आता है वो आपका बन जाएगा। तो मैं समझता हूं या तो आप इनिशियल भी इन सब, या तो इन तीनों के बाद आप ग्रामर करो, या फिर जिनको लगता है ग्रामर आप पहले भी कर सकते हो। तो ये अभी क्या है ना कि टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, टेस्ट आप लिखो और उस टेस्ट में आप टाइमिंग स्ट्रेटजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो आपको लगता है सूट कर रहा है उसको ज्यादा अच्छा तरीके से करने की कोशिश। एक और चीज होती है कि आपका जो एग्जाम होता है तो पहले आपका पेपर 1 है। ओके, पेपर 1 पहले है। पेपर 1 में आपके पास मैथ वाले में आपका क्वांट वाले में टाइम लगता है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होता है। तो जो क्वेश्चन पूरा लो, जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है सबसे पहले उसको निपटा दो फर्स्ट राउंड में। उसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा होता है और टाइम भी आपका बहुत कम। अब वंस आपने फर्स्ट टाइम पूरे के पूरे को कर लो, जितने मान के चलो कि मैं समझता हूं कि वेल प्रिपेयर्ड हो, तो एक तरह से 125 क्वेश्चन है। तो आप जो फर्स्ट राउंड में एक तरह से 50 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। 50 में से भी ऐसा नहीं है 50 का 50 सही हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट राउंड में नॉर्मली सोल्व करते हो तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगा। तो 50 में मैं समझता हूँ कि 40 के आसपास ये सही हो जाएगा। अब सेकेंड राउंड में चलते हो तो कुछ क्वेश्चंस जो बन रहे हैं या फर्स्ट राउंड में ही कुछ को स्टार लगा करके रखो कि इसका मतलब ये क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है। अब पेपर 1 हो गया, पेपर 1 हो गया, उसके बाद फॉरगेट अबाउट कि पेपर 1 में क्या था, अननेसेसरी टेंशन नहीं लेना है। ओके, जो हो गया उसको हो गया, बाकी उस पर सेकेंड पे ये करना है। तो टाइम को अभी आवर्स में बांट करके रखो और उस अनुसार से वर्क करो। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रहता है तो आप हमें यदि पर्सनलाइज मैसेज है तो आप पर्सनल नंबर पे इस पे मैसेज कर सकते हो या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे। और एक कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है आपके लिए पास अभी भी। वो जो मैंने बताया ना कि 250 प्लस आवर्स है, उसको आवर्स में बांट करके रखो और अपना जो शेड्यूल जिस अनुसार है उसको डेली। अब कोई मतलब नहीं है बुआ मौसी और बुआ के ये चाचा ताऊ के यहाँ जाने से कोई मतलब एक तरह से नहीं है, अनलेस अदरवाइज एकदम इमरजेंसी ना हो। कुछ दिन अपने को टाइम दो और जिस भी कंडीशन में हो थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा थोड़ा पुश करो, हर डे थोड़े से पुश करते रहो। अब कुछ कैंडिडेट हैं फर्स्ट अटेम्प्ट हैं, बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया, फिर भी उसमें से जितना हो सकता है आप हारो नहीं, लास्ट मोमेंट तक डटे रहो। हो सकता है आप थोड़ा सा पुश करोगे तो अच्छा हो जाए। ओके, थैंक यू।